इन सभी साथियों को यूपी पुलिस में 60,244 वाली भर्ती में जो भी भाई जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, बहुत सारे डाउट निकल कर आ रहे हैं। इस एक वीडियो में आपके सारे जितने भी डाउट है सभी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आशा इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। जितने भी आपका क्वेश्चन है कि जेटीसी हमारी 17 तारीख से होगी या 22 तारीख से होगी। बुलावा पत्र जिनको अभी नहीं मिला है उनके बारे में बताया जाएगा। जिनके पास अभी कोई भी सूचना नहीं आई, मतलब ईमेल भी नहीं आया, उनके पास कॉल भी नहीं आई और किसी भी तरह के माध्यम से नहीं आई। और दूसरी बात, ड्रेस कोड घर से मतलब ड्रेस घर से पहन के जाना है या क्या, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ है आपकी जो मैं बताने वाला हूँ कि जेटीसी आपकी 17 से होगी। ये पहली चीज़ ये है कि जेटीसी आपकी 17 से होगी या 22 से होगी। देखो, जो भी मतलब भर्ती बोर्ड द्वारा या मतलब जो जिलों में जो नोटिस वायरल हो रहे हैं, किसी में भी अभी 22 तारीख को नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ, कुछ अखबारों में बताया गया था कि 22 तारीख से आपकी जेटीसी होगी। तो अभी उस चीज़ को प्रमाणित नहीं मानते हैं। अभी आप 17 को ही मानकर अपनी तैयारी कीजिए। मैंने एक रील भी बनाई थी जिसमें बताया गया था भाई आप 17 तारीख जो 17 जून है उसी को अपनी जेटीसी की तारीख मान के उसी में ही अपनी तैयारी कीजिए। अपना सामान मतलब अच्छी तरीके से पैक करके रख दीजिए। अपने मतलब आप जाने वाले हैं लखनऊ जाने से पहले ही अपना सामान बक्सा लेकर आप बढ़िया तरीके से उसमें अपना सामान पैक करके रख दीजिए। ये मान के चलिए कि 17 तारीख जो है, क्योंकि पुलिस विभाग में अब आप आ गए हैं, फाइनल आपका सिलेक्शन हो गया है, तो अब आपको माना जाएगा एज अ पुलिस वाला। और पुलिस वालों का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है, उन्हें बस एकदम आदेश दिया जाता है और उस आदेश का एकदम से क्या होता है, पालन होता है। तो आप मान के चलिए कि आपकी जो जेटीसी है वो 17 से ही होगी। अब अगर 22 से हुई, क्योंकि जिस न्यूज़पेपर ने बताया उन्होंने भी फिर कभी किसी पेपर में या न्यूज़पेपर में नहीं आया 22 से, लेकिन अगर 22 से होती है तो वो सूचना आपको 15 तारीख में जब आप अपना नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे तभी आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अभी अपनी तैयारी आप 17 जून मान कर ही चलिए, क्योंकि 22 अभी ऑथेंटिक नहीं है। 22 का अंदाज़ा लोग इस वजह से लगा रहे हैं कि भाई 16 तारीख में तो आप ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपने घर पहुंचेंगे, तो क्या 17 में? तो बिल्कुल ये बात पक्की है कि आपको 17 में ही जाना पड़ेगा। ये बात सही है, कन्फर्म मान के चलिए इस बात को। क्योंकि अभी तक जब तक भर्ती बोर्ड के द्वारा या ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग जो बोर्ड है उसके द्वारा जब तक 22 तारीख नहीं बताई जाती, आप अपनी जो तारीख है 17 ही मान के चलिए भाई। ठीक है, दूसरा डाउट निकल कर आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों को ईमेल भी आ गया, कॉल भी आ गया, लेकिन उनका बुलावा पत्र नहीं मिला है। और अगर जब आप बस के द्वारा जाएंगे तो आपको बुलावे पत्र की आवश्यकता होगी। उस बुलावे पत्र से क्या होगा, आपको आपकी जो है मतलब बस में बिठाया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। तो इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि ये जिले की व्यवस्था है। बुलावा पत्र का कोई नियम ऐसा नहीं है कि सभी जिलों में, हर जिले का नियम अलग है। जो थोड़े फॉरवर्ड जिले हैं जैसे मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, जो सहारनपुर हो गया, जो थोड़े फॉरवर्ड जिले हैं फाइनेंशियली, जो थोड़े फॉरवर्ड जिले हैं उनमें क्या होता है चीज़ें, तो वे अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। उन्होंने बुलावा पत्र अपने यहाँ छपवा लिए हैं, क्योंकि ये सारी जिम्मेवारी जिले के कप्तान साहब की होती है और कप्तान साहब की ही जिम्मेवारी है। तो किसी किसी ज़िले में उन्होंने ये सब चीज़ें हो गई है, लेकिन अभी ज़्यादातर ज़िले में ब्रीफिंग है 13 तारीख को। ब्रीफिंग है 13 तारीख को और ब्रीफिंग के लिए पुलिस लाइन में बुलाया गया है सभी को। तो लगभग बहुत सारे ज़िलों में ये सूचना है कि ब्रीफिंग 13 तारीख को है। तो ऐसा हो सकता है कि 13 तारीख को ही आपको आपका बुलावा पत्र दे दिया जाए। बहुत सारे जनपदों में 13 तारीख को आपकी ब्रीफिंग है। तो आप मान के चलिए कि जिन जनपदों में भी ब्रीफिंग है वहाँ पे आपको बुलावा पत्र दे दिया जाएगा या उसके संबंध में आपको सूचना बता दी जाएगी भाई। ठीक है, एक और डाउट निकल कर आ रहा है कि भाई कि 2-3 भाई हैं बहन हैं, वो बता रहे हैं कि भैया हमारे पास अभी मतलब नियुक्ति पत्र को लेकर कोई भी जानकारी नहीं आई, ना हमारे पास कोई ईमेल आया है, ना कोई कॉल आई है, ना कोई एसएमएस आया है और ना कोई बुलावा पत्र हमें थाने से हमें मिला है। ठीक है, तो आप सभी को बताना चाहूँगा, आप एक काम कर सकते हैं अपने आसपास, भाई आप जिस भी जनपद के हैं, कुछ लखनऊ वाले लोग हैं जिनको ये थी, उन्होंने बताया कि भैया हम लखनऊ से हैं, मतलब हमें अभी बुलावा पत्र या नहीं मिला है। तो जो आप अपने आसपास के गांव में जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, आप उनसे एक बार जानकारी कीजिए कि क्या मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको ही नहीं मिला या किसी को भी नहीं मिला अभी। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप सभी को बता रहा हूँ, जिन पर केस भी चल रहा है या जिनका मतलब एफआईआर संबंधित है, यानी जिनकी फाइल रुकी हुई भी है नियुक्ति पत्र के लिए, उनको भी बुलावा आया है नियुक्ति पत्र के लिए। जो भी लोग मेडिकल में पास हुए हैं, लगभग 59,000 प्लस लोग जो आप हुए हैं पास, किसमें? मेडिकल में। सभी को लखनऊ में ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ज्वाइनिंग लेटर मिलना
और आमद होने में अंतर है। आप ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपने ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे, जब तक आपकी फ़ाइल आपके ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं आ जाएगी तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। इस बात को समझ लीजिए। तो अगर आपको अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली है तो आप आसपास जानकारी कीजिए, अपने थाने में जानकारी कीजिए, आप एक बार जानकारी कीजिए भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमें मतलब कोई ज़रूरी काम है, हम लखनऊ नहीं जा पाएंगे, हम नियुक्ति पत्र लेने, अगर हम ना जाएं तो क्या होगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए। अभी आप देखो, जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आया 60,244 में आप सेलेक्ट हो गए फाइनली, आप पुलिस विभाग का अंग बन चुके हैं। और पुलिस विभाग का सबसे मेन काम है अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़ है। आप मतलब अब देखो, ये कोई छोटे मोटे स्तर पे तो काम हो नहीं रहा, सभी को नियुक्ति पत्र के लिए लखनऊ बुलाया गया है। तो अगर आप नहीं जाएंगे तो सच में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे कि भाई नियुक्ति पत्र लेने ना जाए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होगी, फिर आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो ऐसा मत करना कोई भी भाई, सभी को नियुक्ति पत्र लेने, जिनको भी सूचना मिल रही है, आप अपने भाई नियुक्ति पत्र लेने, उस अपने ज़रूरी काम को भी छोड़कर अपना नियुक्ति पत्र लेने जाएगा, क्योंकि ये सरकार का काम है, सरकार का इवेंट है। तो भाई इसमें आपको जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपसे उम्मीद करी जाएगी अब अनुशासन की, क्योंकि आप पुलिस विभाग का अंग बन चुके हैं, ठीक है। तो अनुशासन सबसे मेन होता है पुलिस विभाग का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना जाएं, आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आदेश है, सरकार का आदेश है भर्ती बोर्ड का, आपको जाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। जय हिंद। एक क्वेश्चन ये भी है कि कुछ भाई पूछ रहे हैं कि भैया, कुछ बहनें पूछ रही हैं कि क्या मतलब अगर हम 14 तारीख में जाएं, अगर हम 14 तारीख में जाएं तो क्या हम ड्रेस कोड अपने घर से ही पहन के जाएं। तो मैं आप सभी भाइयों को, बहनों को बताना चाहता हूं कि भाई जो ड्रेस कोड बताया गया है इवेंट के लिए, जो ड्रेस कोड है आपको अपने घर से पहन के नहीं जाना है। मान लो अगर आप 14 तारीख में भी जा रहे हैं, आपका जो जनपद है वो लखनऊ के नज़दीक वाला है, अगर आप 14 तारीख में भी जा रहे हैं तो फिर भी रात को आपको कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा। तो जब आप रात को स्टे करके सुबह को लखनऊ, मतलब जो आपका कार्यक्रम स्थल है, जब आप कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे तो वहाँ पे रात को जब आप उठकर सुबह को जाएंगे तो आपको इतना टाइम जरूर मिल जाएगा, आप नहा के या चेंज वेंज करके अच्छे से जा सकते हैं। तो आपको जो ड्रेस कोड है वो घर से पहन के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी रात को स्टे करेंगे, जहाँ भी बसें रात को रुकेंगी, वहाँ जब आप सुबह को उठ के वहाँ से चलेंगे तो आप अपनी जो ड्रेस कोड है वो पहन के साथ में जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको घर से ही पहन के जाना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण देखो, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किन किन लोगों की ज्वाइनिंग रुकेगी। बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया हमारे पे FIR हो रही है, क्योंकि मैंने एक रील बनाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जो 59,000 प्लस लोग मेडिकल में पास हुए हैं, उनमें से लगभग 55,000 लोगों की जो फाइल है, जो वेरिफिकेशन है वो क्लियर हो चुकी है। लगभग 3,500, लगभग 3500 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो फाइल है वो उनके ज़िलों में रुकी हुई है, या उन पर मुकदमा है, या उनकी विवेचना में, मतलब किसी भी तरीके से उनकी जो है फाइल रुकी हुई है। उसका कारण है कि उन पर पूर्व में कोई मुकदमा हुआ है या वर्तमान में उन पर कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, जिन पे पूर्व में कोई मुकदमा चल रहा था उनका मुकदमे से नाम निकल गया है, या वो दोष मुक्त हो चुके हैं, या XYZ और भी कोई चीज़ें हो चुकी है, मतलब उनका नाम निकल चुका है, अब उनका मामला डिस्पोजल हो चुका है, तो उनकी ज्वाइनिंग तो 100% हो जाएगी। 1-2 दिन आगे पीछे उनकी ज्वाइनिंग को कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है भाई। तो जिन पे वर्तमान में मुकदमा चल रहा है, अगर कोई संगीन धारा है, मान लो 302 है, या मतलब दहेज वाला है, तो या 307 है, जो मतलब वो आप समझ गए होंगे, 307 है जो धारा है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जिन पे वर्तमान में मुकदमा चल रहा है उनकी ज्वाइनिंग रुकेगी। और अगर वो ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है मुकदमा ख़त्म होने में तो बहुत समय लग जाएगा, अभी कोई 2 साल लगेगा, कहीं 4 साल लगेगा कहीं। तो आप हाई कोर्ट की, या इस तरह से कुछ बच्चे हाई कोर्ट गए थे, उनकी फिर बाद में ज्वाइनिंग हो गई थी, तो आप उनसे संपर्क करके, जो जानकार व्यक्ति है, इसकी पूरी जो प्रक्रिया है आप उससे पता करके आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए मार्ग निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। जय हिंद।